स्कार धीरे धीरे वहां आया और पूरी मौत की जिम्मेदारी सिम्बा पर डाल दी। उसने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और अब तो पूरे प्राइड लैंड में किसी को भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऊपर से बहुत दया दिखाते हुए बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही सिम्बा भागा, कोहरे के बीच से शिकारी कुत्तों का एक झुंड बाहर निकल आया। असल में पूरी जानवरों की भगदड़ स्कार ने ही रचाई थी। अब वो कुत्ते सिम्बा का पीछा करने लगे। घबराया हुआ सिम्बा रास्ता भटक गया और एक चूक में एक खतरनाक खाई में गिर गया। जब शिकारी कुत्ते उस खाई तक पहुंचे तो उन्होंने नीचे देखा। नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबने मान लिया कि सिम्बा मर चुका है। फिर वो लौट गए और स्कार को जाकर खुशखबरी सुना दी। स्कार ने तब बिना किसी विरोध के राजा की गद्दी संभाल ली और प्राइड लैंड की रक्षा का बहाना बनाकर उन नफरत भरे शिकारी कुत्तों को भीतर बुला लिया। उससे क्या पता था कि सिम्बा अब भी जिंदा है। वो खाई में गिरते वक्त नीचे मौजूद एक मिट्टी की ढलान पर आकर अटका और जान बच गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो रेगिस्तान पार करता गया। कई दिन बीत गए, पानी की एक बूंद तक नहीं मिली और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह कुछ गिद्ध उसकी ओर बढ़े और उसे घेर लिया। जैसे ही वो उसे नोचने ही वाले थे, तभी एक परछाई बेहद तेज रफ्तार से उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। ये थे दो मजेदार जानवर, एक सुअर और एक नेवला। उनका नाम था पुम्बा और टिमोन। सिम्बा को देखकर टिमोन डर के मारे 3 फुट ऊंचा उछल गया और 10 किलोमीटर तक दौड़ गया। उसे लगा कि कहीं ये शेर उसे खा ना जाए। लेकिन जब सिम्बा होश में आया तो उसने वैसा हिंसक बर्ताव नहीं किया जैसा आम शेर करते हैं। जब पुम्बा और टिमोन को उसके बारे में सब पता चला तो उन्होंने उसके साथ अपनी जीवन फिलॉसफी शेयर की। जिंदगी छोटी है, मस्त रहो। धीरे धीरे सिम्बा उनकी बातों में ढलने लगा। वो उनके साथ उस शांत जंगल में रहने आ गया जहाँ पुम्बा और टिमोन रहते थे। अब तो सिम्बा भूख से बेहाल हो गया था। पुम्बा ने एक सूखी लकड़ी को जोर से टक्कर मारी। अंदर से रेंगते कीड़े निकल आए। यही उनका खाना था।